ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये गुरुजी का सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ हमेशा, क्योंकि अच्छे काम की शुरुआत हमेशा गुरुजी के मंत्र जाप से ही करनी चाहिए। वो काम अच्छा होता है और गुरुजी हमेशा संग रहते हैं। मेरे गुरुजी नहीं, सबके गुरुजी हैं। बस क्या कहना, उनके कहने उनका उनकी हर बात निराली है। गुरुजी ने कहा था मुझे मैसेज करके कि 13 तारीख को लोहड़ी है, तो बड़े मंदिर जरूर आई। तो मुझे लगा शायद गुरुजी बुलाना चाहते हैं तो रास्ते वो खुद ही बनाएंगे। गुरुजी ने रास्ते बनाए, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, बड़े ही मजे आए। ऐसा लगा कि मैं अपने पिताजी के घर आई हूँ। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब ऐसा लगता है कि बस अपनी सारी चिंताएं यहाँ वहाँ छोड़ देती हूँ मैं, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हो जाती हूँ कि बस गुरुजी और मैं, बच्चे दोनों मेरे साथ जाते हैं। अब हस्बैंड को मैं फोर्स नहीं करती, जब गुरुजी बुलाएंगे तो वो खुद पैर उठाएंगे और खुद जाएंगे मेरे साथ। तो अभी मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी जैसे आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी भी मेरे से आपसे जुड़े। ये मेरी इच्छा है, पर आपकी टाइमिंग जो होगी आप अपनी अपनी टाइमिंग के हिसाब से अपन, जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे को उसको जोड़ना चाहिए तो आप जरूर जोड़िएगा। अब तो क्या हुआ गुरुजी, वही सोमवार का दिन था, लोहड़ी वाले दिन सोमवार था। जैसे हमेशा के टाइम जैसे होता है कि लोहड़ी वाले दिन गुरुजी ब्रेड पकोड़ा और समोसा खिलाते हैं। तो गुरुजी ने वही खिलाया, और लोहड़ी थी इसलिए हमें गाजर का हलवा भी मिला था। बड़े अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन। सॉरी, खांसी इसलिए, ठंड हो गई ना। बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए कि ऐसा लगा कि दरबार में बैठ ही जाऊं। पर ना ये था कि कोई संगत को दरबार में बैठने की परमिशन नहीं थी, आए जा रहे थे और चले जा रहे थे लाइन में। तो हम भी गुरुजी के सब रूप के आगे पूरा दरबार देखा, हाथ जोड़े, दिल्ली दिल्ली में गुरुजी को याद किया, बाहर आ गए। उसके बाद लंगर प्रसाद खाने के बाद हम बाहर जब निकले तो गुरुजी, मेरा छोटा बेटा कहता मम्मी, गुरुजी ने तो आज कुछ खिलाया ही नहीं। मैंने कहा खिला तो दिया, समोसे वगैरह खिलाए हैं तुझे। कह रहा पेट नहीं भरा। मैंने कहा अच्छा जी, तो कोई बात नहीं। फिर मेरी ना मेड है, मेड को ना एक स्वरूप चाहिए था गुरुजी का, वो मानती बहुत है। तो कहती है कि ना अगर आप जाओ तो आप ले आना। मैंने ठीक है, तो मैंने ना सेवादार से कहा, वहाँ पर खड़े हुए थे, उनसे कहा मैंने ना कि आपके पास छोटा स्वरूप मिलेगा गुरुजी का। उन्होंने कहा हाँ जी हाँ जी, मेरे पास अभी तो नहीं है, मैं किसी से दिलवा देता हूँ। वहाँ पर सेवादार खड़े हुए थे, तो गुरुजी का स्वरूप मिला मुझे। आप यकीन मानोगे, गुरुजी ने मेरे बेटे की विश पूरी की। छोटी सी विश थी, पर बहुत, ये देखो ना, इतनी छोटी छोटी बातें भी गुरुजी कितने, हमारे माँ बाप भी एक पल को इतनी छोटी छोटी विशेष पूरी नहीं करते। मैं विशेष पूरी करती इसकी बिल्कुल भी नहीं कर पाती उस टाइम पे, कि मम्मी मुझे भूख लग रही है। इंस्टेंट तो मैं कुछ भी नहीं ला पाती, पर गुरुजी ने इंस्टेंट पूरी थाली तैयार करके इसका मेरे हाथ में पकड़ाई इसके लिए, किला खिला दे। मेरे को इतना अच्छा लगा अंदर से, इतना अच्छा लगा कि गुरुजी आप इतनी छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं। और मुझे क्या, ये मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ स्पेशल हो रहा है। मैं कहती हूँ सब संगत के साथ स्पेशल होता है, गुरुजी सबको इतना ही स्पेशल रखते हैं। हमारे गुरुजी हैं ही इतने अच्छे। कभी गुरुजी से मत मांगो गुरुजी ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये चाहिए, ना ना ना, कुछ नहीं मांगो। बस गुरुजी को बोलो गुरुजी आप अपने आप को दे दो मुझे, क्योंकि ये हमारी जो लाइफ है ना, हमें तो पता ही नहीं है कितनी लंबी है कितनी नहीं। इतनी अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। तो क्या होता है ना,
हमें ना हम उस चीज़ को ना हम फेस ही नहीं कर पाते अगर गुरुजी नहीं होते, क्योंकि गुरुजी ने हमें बहुत स्ट्रांग बना दिया अंदर से। मुझे तो बहुत स्ट्रांग बना दिया गुरुजी ने, क्योंकि मैं ना इतनी कि मैं अब गुरुजी की कृपा से मेरी जॉब भी लगी है। मैं गवर्नमेंट्स की प्रिपरेशन कर रही थी, बट गवर्नमेंट्स की प्रिपरेशन करते करते डिप्रेशन बहुत होता था घर में। वही फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहती थी, हाथ बहुत तंग था। पर गुरुजी ने छोटी तो नहीं कहूँगी, बहुत ब्लेस्ड जॉब दिलवाई है। हर चीज़ से मुझे 7 नंबर से ब्लेस्ड किया वहाँ पर मुझे। 16 नंबर ही मुझे 16 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग हुई। उस दिन 7 बनता है, 16 अगर 1 और 6 को मिलाते हैं तो मेरा आईडी नंबर भी 5 और 1 1 है, मतलब 7 नंबर आईडी नंबर मेरा। वहाँ 7 नंबर से ब्लेस्ड हो गई मैं। वहाँ जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि गुरुजी कि मैं अलग से या मेरे को किसी चीज़ के प्रेशर, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे बिल्कुल मेरे को ऐसा कभी कुछ खाने के लिए, कभी कुछ खाने के लिए, कभी कुछ, मतलब ऐसा लगता है मुँह चलता ही रहता है, और ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं एक ऑफिस में काम करने आई हूँ। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हल्की और हवा सी, मतलब इंजॉयमेंट लगता है काम मुझे। अब मुझे इंजॉयमेंट लगता है काम। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही कर सकते हो। जो वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हमारे, वो पहले स्टार्टिंग में मुझे कहते थे पता नहीं इनसे होगा नहीं होगा, और मुझे पर्सनली पसंद नहीं करते थे वो, इसलिए कि मेरे को एक्सपीरियंस थोड़ा कम लगता था उनको कि कम है। बट गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे को मेरी परफॉर्मेंस में 4 चांद लगाए। उससे वो इम्प्रेस होके मुझे खुद मतलब पहले मेरे से खुद हंस के नहीं बोलते थे, अब वो खुद हंस के आगे से बोलते हैं मेरे से। तो ये गुरुजी की कृपा है, बहुत कृपा है मेरी गुरुजी की। इतनी कृपा है कि मैं उनके गुणगान गाऊं तो शायद मैं पूरी लाइफ खत्म हो जाए मेरी, और मैं उनके गुणगान नहीं गा पाऊंगी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं मुझे ना आना, मेरे को लगता सफर ना जाना सफर, मेरे को बिल्कुल वो नहीं लगता कि मैं बहुत प्रेशर में काम कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं लगता मुझे। मैं एकदम रिलैक्स होकर काम करती हूँ, और उस काम में अ, मेरे क्या कहते हैं, जितना मैं उसमें 101% लगाती हूँ तो 102% मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो ये गुरु जी की कृपा है। मैं कहती हूँ मेरे गुरु जी नहीं होते तो शायद नहीं हो पाता, और आगे भी वही मेरा साथ देते हैं, और वही मेरा साथ भी देंगे आगे तक। मेरे जीवन में सारे जो अप्स डाउन हैं, जो मेरे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी, परेशानियां जो आ रही हैं, हमें लगता है कि गुरुजी साथ है फिर भी परेशानियां आ रही हैं, तो ये परेशानियां तो आएगी, क्योंकि कर्म कटवाने आसान नहीं होते। पता नहीं कितने पीछे जन्म में कितने हमने कर्म किए होते, उनको कटवाना बहुत जरूरी होता है। वो अगर नहीं कटवाएंगे तो हमारी जिंदगी आगे तक ऐसे रगड़ती रहेगी। तो वो जल्दी जल्दी कटेंगे तो हम जल्दी जल्दी फ्री होंगे, और बाकी अपने कर्म चंगे रखेंगे तो गुरु जी को भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमारे कर्म कटवाने में सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है, क्योंकि जो भी हमारे दुख होते हैं वो अपने ऊपर लेते हैं, और सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है और किसी को भी नहीं होती। एक पल को हमारे माँ बाप भी अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, बट सतगुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे सुख दुख, हमारा अंदर की पीड़ा सब जानते हैं। तो हम उनसे तो क्या बोले, हम तो बल्कि वो हमें हमें समझाने के लिए, हम अपने आप को इतना नहीं जानते, शायद वो हमें इतना जानते हैं। मैं गुरु जी से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, गुरु जी हमेशा अपने चरणों से यूं ही लगाए रखना, और इतना प्यार देना कि हम अपने आप को भूल जाएं। बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अगर मेरे से अनंतम शुक्राना गुरु जी, अगर मेरे से अगर कोई भी ये सत्संग करने में कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना। और गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। गलतियां होती हैं, बच्चों से होती हैं गलतियां, और किसी को अगर इस चीज से कोई मैसेज मिल रहा हो तो ये गुरु जी का मैसेज है। जय गुरु जी।